मैं हैरान हो गया हूं कि आज इलेक्शंस तो बहुत नजदीक है। आज तक नून लीग ने अपना मंशूर आपको नहीं बताया है। आज तक उनको पता ही नहीं है कि वो किस मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत के क्या करना है। उनका वो तो कॉपी पेस्ट जमात है मुस्लिम लीग नवाज। ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ नकल करते हैं। मैं तो कोई मुझे भेज रहा था कि वो जो भी मैं कहता हूं वो 2-3 बार उसको नकल करके अपने जलसे में ऐलान कर देते हैं। मैं अपना मंशूर में 300 यूनिट बिजली का वादा करता हूं, तो फिर पहले पूरा नून लीग तंकीद करती है कि ये तो होगा कैसे, ये तो कर ही नहीं सकता। अगला दिन मेरा भाई नून लीग की तरफ से ऐलान करता है कि 300 यूनिट वो नहीं, मैं दिलवाऊंगा। यार, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है। मैं कहता हूं, मैं सिंध में कहीं था तो मैंने कहा कि मैं किसी का लाडला नहीं बनना चाहता हूं, मैं अवाम का लाडला बनना चाहता हूं। तो फिर कोई मुझे बताता है कि मेरा नून लीग की कोई बहन ने अपनी जलसा में कहा कि मियां साहब किसी का लाडला नहीं, वो अवाम का लाडला है। हम समझते हैं कि नकल करने वालों पे मोर दानने के बजाय तीर पर ही थप्पा लगा दे, हम इंशाअल्लाह ताला असली काम करेंगे। मैंने तो समझा था कि जब वो कहते थे कि गली गली में शोर है, तो मैंने समझा कि ये गली गली में शोर है वाला नारा वो इसलिए है कि वो अपने मोटरवेज बनाते हुए कमीशंस बना के पनामा के अपार्टमेंट्स खड़े कर देते हैं। मगर असल में ये जो गली गली में शोर है वाला नारा, ये पनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। मतलब मैं कहां से शुरू करूं? मैं हुकूमत में होता था, मुझे हंसी आती थी कि एक दिन वोट के कहते थे कि एटम बॉम्ब का तोहफा नवाज शरीफ। यार, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई जिससे आप वो एटम बॉम्ब चला सकते हो। तुमने सिर्फ बटन को दबा दिया और कहते हो कि एटम बॉम्ब का बानी नवाज शरीफ। यही तो वजह है ना, गली गली में शोर है। वो कहते हैं कि सीपैक का बानी नवाज शरीफ। यार, तुझे पता नहीं था? तेरे पूरा जमात सदर जरदारी का तंकीद करते थे कि ये सदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, 9-9, 10-10 दौरे चीन से होकर आ रहा है। फिर जब सीपैक साइन हुआ, सीपैक तय हुआ, सारे मंसूबे बने, तो फिर वही बात गली गली में शोर है। वो कहते हैं सीपैक का बानी नवाज शरीफ, सीपैक का चोर नवाज शरीफ। वो सीपैक तो पसमानदा इलाके से गुजरते हुए बलोचिस्तान पहुंचना था। इन्होंने उसका पूरा रुख बदल के लाहौर के दरमियान से चलाते हुए सीपैक का पूरा पैसा और इन ट्रेन पे जाया कर दिया। ये सुने मजे की बात, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बानी नवाज शरीफ। यार, इससे बड़े क्या सबूत हमें चाहिए कि गली गली में शोर है? मतलब कोई शर्म होता है?
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर का हिस्सा सदर जरदारी ने उस पर अमल दरामद किया। तेरा जमात ने दिन रात तकीद किया कि मुल्क को भिखारी बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हो। और आज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया, जब पूरी दुनिया मान रहा है कि यही तरीका है कि गुर्बत का मुकाबला करना है, फिर वो आके कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बानी नवाज शरीफ। आखिरी बात, ये तो बड़ी मजे वाली बात है। ये कहते हैं कि थरपाकर में जो थरकोल मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शुरू किया, जिसपे मैंने सदर जरदारी ने उस पर अमल दरामद की, जिसका रुकावट अगर कोई था तो वो नवाज शरीफ था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में उन्होंने एहतसाब कमीशन का पीछा करके उस मंसूबा को सैबोटाज किया। हमारा दौर में उन्होंने रुकावटें डाले, हमने लड़के जगर करके ये थरपारकर में हमारा रेगिस्तान में एक मुआशी इनकलाब लेकर आए हैं। और वो कहते हैं कि थरपारकर का मंसूबा का बानी नवाज शरीफ। ये अब अवाम को बेवकूफ नहीं करवा सकते हैं। अब अवाम जान चुके हैं कि क्यों गली गली में शोर है। साथियों, हम तो इनके साथ अब नहीं चल सकते। मैं इनके साथ तो नहीं चल सकता हूं। अब पाकिस्तान के अवाम पे हम ये फैसला छोड़ते हैं। आप ये रायबंद वाले समझते हैं कि इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है, इन्होंने हमारे अपने मुखालिफ का बंदोबस्त कर लिया है, घर से निकलते भी नहीं है, खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। मगर अगर पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करे, अगर हम सोच समझ के वोट डाले, वोट जाया ना हो, किसी तीसरे निशान पे, किसी इंडिपेंडेंट के निशान पे है वही जाया ना करे, अगर ये मुल्क के अवाम तय करे कि हमने इसका रास्ता रोकना है, चौथी बार नहीं बनने देना, तो फिर एक ही तरीका है। जबकि मुकाबला अब रहा सिर्फ तीर और शेर के दरमियान, तो पाकिस्तान के अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वोट जाया ना करे, तीर पे थप्पा लगाए, तीर पे मोर लगाए, हम मिलके इस शेर का शिकार करते हैं। क्या मुल्तान के अवाम शेर का शिकार के लिए तैयार है? मेरे बहनों, अब शेर के शिकार के लिए तैयार है? तो फिर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेर का शिकार होगा, तीरों का बारिश होगा तो शेर का शिकार होगा। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपकी होगी, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जनूबी पंजाब का अवाम का होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं वजीर आला पंजाब जनूबी पंजाब से बनाऊंगा। मैं वजीर आजम पाकिस्तान आपकी वोटों के साथ, आपकी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं वजीर आजम पाकिस्तान का ओहदा भी संभालूंगा। मुल्तान के अवाम को मालूम है कि जब हम कोई बात तय करते हैं तो वो बात हम फिर करके दिखाते हैं। लोग कहते थे ना कि खान साहब तो 10 साल के लिए वजीर आजम रहेगा। लोग कहते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग सियासतदान कहते थे कि आप जो है ये सेनेट में क्या कर रहे हो, आप सेनेट में कैसे